नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 फरवरी कुमार गौरव सर करेंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है। कांगो गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है। एंडोरा, जो आईएमएफ का 190 नंबर का नवीनतम सदस्य देश है। कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ। कोप 27 का आयोजन मिस्र में हुआ। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किसका थीम है। यह G20 का थीम है। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा को प्रारंभ किया गया। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। यह अनुच्छेद 343 में है। हाल ही में कैप्टन सुरभि जकमौला को किस प्रोजेक्ट में तैनात किया गया है। प्रोजेक्ट दंतक, जो भूटान में शुरू किया गया, उसमें कैप्टन सुरभि जकमौला को तैनात किया गया है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया। यह राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। हाल ही में एमपीसी द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है। बृहस्पति के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। सूर्य के पास कौन सा ग्रह स्थित है। बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। मंगल ग्रह के उपग्रह के नाम फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रहों के नाम हैं। हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई। अश्वनी वैष्णव द्वारा। दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा की गई है। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण जर्मनी द्वारा किया गया। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक चलाई गई। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन किन 2 स्थानों के मध्य संचालित हुई। कोयंबटूर से शिरडी तक पहली निजी ट्रेनों का संचालन किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू होगी। कोलकाता में हुगली नदी में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन शुरू होगी। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया। यह 36वां संस्करण है और इसका थीम स्टेट नॉर्थ ईस्ट भारत के 8 राज्य और पार्टनर देश एससीओ देश के सदस्य देश हैं। शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है। भारत शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 में कर रहा है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड राज्य का है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य का है और यह 1 दिसंबर से शुरू होता है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु का है और यह पोंगल के दिन शुरू होता है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का नव वर्ष है।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा से शुरू हुआ और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। अम्बुबाची मेला असम कामाख्या माता मंदिर में लगता है। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य है। सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है? मोढेरा गांव जो गुजरात में स्थित है सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है। ओंकारेश्वर बांध कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए शुरू किया गया था। मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत लद्दाख से हुआ। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में स्थित है। हाल ही में कहाँ की खुबानी को जीआई टैग दिया गया? लद्दाख की खुबानी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माधवेंद्र सिंह को समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर हैं। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सुमन के बेरी और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष एनके सिंह हैं। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ हैं। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष केजी साजी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं। हाल ही में फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। यह किस दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं? विश्वनाथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं। जयंती पटनायक का निधन हो गया। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। दिलीप महालनोबिस का हाल ही में निधन हुआ है और इन्होंने ओआरएस घोल की खोज की और इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शिंजो आबे जिनका हाल ही में निधन हुआ है और यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भजन सोपारी जिनका हाल ही में निधन हुआ है और यह संतूर वादक हैं। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? केरल। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम है। T20 वर्ल्ड कप 2022 विजेता इंग्लैंड बना और उप विजेता पाकिस्तान बना। संतोष ट्रॉफी विजेता केरल राज्य बना है। थॉमस कप के विजेता इंडिया बना और उप विजेता इंडोनेशिया बना। हाल ही में कौन से क्रम के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य फोकस देश होगा भारत। धन्यवाद।